नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सेठिया, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। किसी भी व्यक्ति पर संगति का असर जाने अनजाने में पड़ ही जाता है। निर्मल बूंद आकाश की पड़ गई भूमि बिकार, मूल बिंठा मन भी बिन संगत भट छार। मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आकाश से गिरते हुए वर्षा की बूंदें बिल्कुल ही निर्मल, उज्जवल और पवित्र होती हैं, लेकिन जैसे ही वो जमीन पे आकर गिरती हैं, गंदी हो जाती हैं, मलिन हो जाती हैं और मिट्टी में मिलकर वो कीचड़ हो जाती है। ठीक सेम टू सेम उसी तरह इंसान भी अगर बुरे संगत में चला जाए तो वो भी मलिन और बुरे होने से बच नहीं सकता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के अजय की कहानी, जो बहुत ही आज्ञाकारी था और बहुत मेहनती था और सबसे बड़ी बात, एक बेहतरीन स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। लेकिन होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि जैसे ही अजय की पढ़ाई खत्म होती है, वो कॉलेज में शिफ्ट हो जाता है और अब उसके अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो अपने से बड़ों की कदर कम कर देता है, पढ़ाई में उसका ध्यान कम हो जाता है और झूठ बोल के घर से पैसे भी ले जाने लगता है। अब ये देखकर हर कोई परेशान हो गया। सब जानने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक क्या हुआ कि अजय के अंदर में इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसकी छानबीन की गई और पता चला कि अजय जिस संगत में था वो बहुत ही गलत थी। सब लोगों ने अजय से बहुत कहा कि ये संगत छोड़ दो, लेकिन अजय बिल्कुल भी नहीं माना और वो एक ही बात कहता रहा कि मेरा अच्छा और बुरा मैं बेहतरीन तरीके से समझता हूँ और इसमें मुझे आपके किसी भी सुझाव की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त कैसे भी हों, उनका कोई भी असर या प्रभाव मुझ पर पड़ने वाला नहीं है। सब लोग परेशान हो गए। अब जैसे तैसे समय भी बीतता गया, परीक्षाओं का समय आ गया। अजय ने मेहनत की परीक्षा के लिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी और जब रिजल्ट्स आए तो वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। जो इंसान हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ करता था, अच्छे मार्क्स लेके आता था, वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल। ये जो जबरदस्त झटका था, ये अजय बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया, लोगों से बातचीत बंद कर दी, बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया और वो जो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस माहौल से बाहर ही नहीं निकल के आ पा रहा था। जबकि सब उसे समझा रहे थे कि ये कोई आखिरी रिजल्ट नहीं है, आगे मेहनत करो और पढ़ाई करो, आगे रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे। लेकिन क्या पता उसे क्या हो गया था, उसके जो नंबर कम आए थे वो उस माहौल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। इस बात का पता चलता है उसके पुराने वाले स्कूल के प्रिंसिपल को। उनके बेहतरीन स्टूडेंट्स में से अजय एक था। जब ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है तो उनको बहुत दुख होता है और वो अजय को एक बार अपने पास बुलाते हैं। अजय उनके घर जाता है। कुछ शाम का समय था और वो अपने घर में लॉन में, यानी कि आप समझ पा रहे हैं ना, गार्डन बाहर में, वो झूले में बैठकर वो आग ताप रहे थे उस अंगीठी में, यानी कि सिगरी। समझ पा रहे हैं ना, जिसमें कोयले वगैरह डाल के हम वो ठंड के समय में आग तापते हैं। यस, करेक्ट। उसी समय अजय उनके पास जाता है और पास में जाके बैठ जाता है। लगभग 15-20 मिनट तक दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, न ये कुछ कहता है न वो सामने से कुछ कहते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल साहब खड़े होते हैं और आगे बढ़कर चिमटे से उस सिगरी में से एक कोयले का टुकड़ा निकालकर मट्टी में डाल देते हैं। वो जो कोयले का टुकड़ा था वो थोड़ी देर तक तो गर्माश दिखाता रहता है, जलता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बुझ जाता है और उसके अंदर की सारी गर्मी खत्म हो जाती है। जैसे ही अजय देखता है कि प्रिंसिपल साहब वो कोयले के टुकड़े को मिट्टी में रख दिया, तो वो उनसे कहता है, ये तो अब बेकार हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, ऐसा आपने क्यों किया? प्रिंसिपल साहब उनसे कहते हैं कि चल ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं एक काम करता हूं, इसे वापस इस सिगरी में रख देता हूं। और जैसे ही उन्होंने उस सिगरी में रखा, पता क्या हुआ, वो फिर कोयले का टुकड़ा फिर से भभकने लगा और फिर से वो गर्मी पैदा करने लगा और वैसे ही आगे की जैसे वो अपना काम करने लगता है। ये दिखाकर प्रिंसिपल साहब अजय से पूछते हैं, कुछ समझे? अजय ने बोला, मतलब? इस पर प्रिंसिपल साहब मुस्कुराते हैं और अजय से कहते हैं कि इस कोयले के टुकड़े की तरह सेम टू सेम तुम भी जब अच्छी संगत में थे तो अच्छी पढ़ाई किया करते थे, अच्छे रिजल्ट्स आते थे और सब कोई तुम्हें प्यार किया करते थे, लेकिन कुछ समय के लिए तुम बुरी संगत में चले गए, तो उसका यह मतलब नहीं है कि तुम अब बेकार हो गए हो।
अगर तुम फिर से वही पुरानी संगत में आ जाओ, अच्छे से आचरण करना लग जाओ, सही तरीके से जीना शुरू कर दो, तो फिर से तुम वो पुराने वाले अजय बन जाओगे। कि दूसरी बात जो मैं यहाँ पे तुम्हें सिखाना चाहता था वो ये था कि मैंने उस कोयले के टुकड़े को चिमटे से पकड़ा, हाथ से नहीं पकड़ा। उसका क्या कारण था? उसका मेन कारण है कि अगर कोयला जलता हुआ हाथ में आ जाए तो हाथ को जला देता है, और अगर ठंडा रहे तो हाथ को काला गंदा कर देता है। इसलिए गंदी चीजों को अगर हम स्पर्श करते हैं तो दूरियां बना के रख करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब अजय से कहते हैं कि हमें उस बनाए हुए ईश्वर की ताकत को कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंसान को ही इतना शक्तिशाली बनाया है कि वो अपनी ताकत से हुई हुई गलती को वापस सुधार सकता है। हम मनुष्यों को ये बात भूलनी नहीं चाहिए, ईश्वर की अगर कोई सबसे सुंदर कृति है तो वो स्वयं मनुष्य है, जिसको कि असीम शक्तियां दी है भगवान ने, और वो शक्तियां आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदल सकती है। और इसीलिए तो विक्रम सेठिया हमेशा कहता है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम हिम्मत करना ही छोड़ देते हैं। एक बार और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारी जो आध्यात्मिक जो उन्नति है वो भी बहुत दूर तक हमारी संगति पे ही निर्भर करती है। और इसीलिए तो कहा गया है कि इंसान अपने संगत से ही जाना जाता है। यदि हम अमीर लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हर समय हम धन ज्यादा कमाने के ही सोचेंगे, और अगर हमारा संग और साथी शराबी है तो आज नहीं तो कल हमारा रुझान भी उसी दिशा में हो जाएगा। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बात बात पर झगड़ा करते हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, आप भी एक झगड़ालू इंसान में परिवर्तित हो जाएंगे। और यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका लक्ष्य वही है जो आपका है, तो आपको और रफ्तार मिलेगी और तेजी मिलेगी, और आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। सच बोलूं तो आपको दोस्तों, हर किसी को पता है कि सच सच को जन्म देता है, अच्छाई अच्छाई को जन्म देती है, और बुराई बुराई को जन्म देती है। इसीलिए तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कुसंगति से अपने आप को अगर आप बचा के भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मजबूत करते हैं। लास्ट में मैं आपको कहना चाहता हूं, कुसंगति में रहने से किसको कलंक नहीं लगता। एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा और समझिएगा। शराब बेचने वाले कलवाइन के अगर घड़े में कोई इंसान जाके दूध भी रख देना तो देखने वाले लोगों की नजर में वो उसके अंदर शराब ही समझेंगे। कहने का मतलब है कि जैसी संगति आप रखते हैं लोग आपसे वैसी ही अपेक्षा रखेंगे। तो दोस्तों, आज जिंदगी के इस मोड़ पे आपको मैं समझाना चाहता हूं, बी केयरफुल व्हेन यू चूज योर फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है आपके इर्द गिर्द रहने वाले 10 दोस्तों के आप एक निचोड़ हो, यानी कि जो उनके अंदर में कैरेक्टरिस्टिक्स, जो चरित्र आपके अगल बगल के 10 लोगों में देखा जाता है, उसका बहुत बड़ा अंश आपके अंदर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही नहीं है तो अपने इर्द गिर्द 10 लोगों के बारे में आप जानकारी लें, और उनके 10 लोगों के द्वारा पहचान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, उनका बहुत सा अंश उस एक व्यक्ति में आ जाता है जिसके साथ, जिसके संगत में वो रहा करता है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।